नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। भारत को इसी हफ्ते हवा का ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है, जो दुश्मन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा कि आगे से वो भारत की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर सके। क्योंकि सरहद पर भारत की पहरेदारी करने के लिए जो खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है, उसने चालबाज चीन और उसके सदावर दोस्त पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारत को इसी हफ्ते फ्रांस से 6 राफेल लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इन राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। एशिया में भारतीय एयरफोर्स की धाक पहले से है, राफेल जुड़ने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये एयरक्राफ्ट भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ऑल वेदर एक्सेस देगा। खासकर चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर इसकी तैनाती से भारत का एयर डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। राफेल का नाम सुनते ही जिनपिंग और इमरान खान के होश क्यों उड़े हुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों दुश्मन देशों के पास जो सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, वो राफेल की महाशक्ति के आगे बौने दिखते हैं। दरअसल चीन अपने चेंगडू J-20 और पाकिस्तान JF-70 लड़ाकू विमान पर गुरूर करते आए हैं और ये बार बार भारत को इन लड़ाकू विमानों की गीदड़ बबकियां देते हैं। मगर इस बार ये दोनों देश राफेल की ताकत देखकर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव है। ऐसे में जानते हैं कि चीन का J-20 भारतीय राफेल के आगे कहां टिकता है। दरअसल राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्रेन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। जहां चीनी J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन J-20 का युद्ध दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है, मगर राफेल को निगरानी के अलावा सॉर्टीज और अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जो चीनी J-20 पर थोड़ी बढ़त देता है। हालांकि चीन का J-20 विमान वजन कैरी करने के मामले में राफेल के मुकाबले थोड़ा आगे है। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलो वजन विमान समेत कैरी कर सकता है, तो वही J-20 34,000 किलो से लेकर 37,000 किलो वजन ले जा सकता है। रेंज की बात करें तो राफेल चीन के J-20 की तुलना में काफी आगे है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जो J-20 से कहीं ज्यादा है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ 4-4 मिसाइल ले जा सकते हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं J-20 की अधिकतम स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो राफेल से कम है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से लेकर 13.5 मीटर के बीच है, जबकि राफेल की लंबाई 15.3 मीटर और ऊंचाई 5.3 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन 10.9 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। चीन के J-20 में इंटरनल कैनन लगा है। इसमें AESA रडार लगा हुआ है, जो ट्रैक सेंसर से लैस है। चीन का दावा है कि इसमें पैसिफिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम भी है, जिससे पायलट को 360 डिग्री कवरेज मिलती है। इस विमान से चीनी मिलिट्री सैटेलाइट और कई ड्रोन्स का डेटा एक्सेस किया जा सकता है। चीन इसमें PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। इस मिसाइल में जो रडार है उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं राफेल की बात करें तो भारत में राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होकर आएगा, यानी कि बिना टारगेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाया जा सकता है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है, जिससे किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। राफेल लड़ाकू विमान मेटोर, स्कैल्प और मिका जैसे विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है। मेटोर मिसाइलें 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हवा में गति कर रहे टारगेट पर भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइलें जेट से लेकर छोटे मानव रहित विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त कर सकती हैं। वह स्काल्प मिसाइलें करीब 300 किलोमीटर दूर जमीन पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें राफेल को जमीन से निशाना साध रहे हथियारों से भी बचाती हैं।
राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल की विजुअलिटी 360 डिग्री यानी कि ऊपर से नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यानी कि साफ है कि राफेल चीन के सबसे ताकतवर J-20 विमान से भी काफी ताकतवर है। यही वजह है कि भारत को मिलने वाले राफेल से चीन घबराया हुआ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।